अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में आपके साथ 9 क्लास के इंग्लिश के जो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कराची बोर्ड की तरफ से जारी किए गए थे, वो आपको जो है वो इस वीडियो में सॉल्व भी मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपने इनमें से ज़रूर तैयारी करनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज़। तो मक्का और मदीना के दरमियान जो फासला है वो है 320 किलोमीटर का। ठीक है। द उर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन। शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई का जो उर्स है, आपको जैसा कि मालूम है कि वो हर साल 14 सफ़र को जो है वो मनाया जाता है। द लास्ट सरमन वॉज डिलीवर्ड एट उराना वैली। ठीक है, जो आपने आखिरी खुतबा दिया था वो कहाँ दिया था? उराना वैली में। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ एनी विजनरी। तो इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जो एक विजनरी पर्सन होता है वो उसमें ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? वो होता है नेग्लिजेंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ कोज्ड बाय मॉस्किटो। इन चार बीमारियों में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो मॉस्किटो की वजह से होती है? वो होती है चिकुनगुनिया। ठीक है। शी वॉज द फाउंडर ऑफ अफवाह। तो ये चार आपके पास बेगम जहां आरा, अनीता गुलाम बेगम, राना लियाकत अली, बिल्किस सीदी। तो इन चारों में से वो कौन सी लेडी हैं जिन्होंने जो अफवाह जो तंजीम थी उसकी बानी है? वो थी बेगम राना लियाकत अली। ठीक है। माउंड ऑफ सैंड इज कॉल्ड बिट इन सिंधी। ठीक है। दिस इज़ नॉट अ पंक्चुएशन मार्क। तो आपको जैसे कि मालूम होगा कि जो स्लैश होता है वो पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। इन कंडीशनल सेंटेंसेस द सब ऑर्डिनेट क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय कॉमा। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ वेल इज बेटर। ठीक है। A morpheme added at the end of a word to form its derivative is called suffix. He has written the poem The Miller of the Dee. तो जो पोएम है आपके पास द मिलर ऑफ द डी, वो किसने लिखी है? चार्ल्स मैके ने। दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल। तो जो द होता है वो बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली नाउ। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस? तो ये सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। मोइंजोदड़ो वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। मोइंजोदड़ो को जो था वो कब दरियाफ्त किया गया था? 1922 में। If you are a restless person and looking for new things to do, you are change seeking. ठीक है। If we want to be a good Muslim, we should be a good citizen. Which of the following is a declarative sentence? तो नेगेटिव सेंटेंस जो होती हैं वो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ कायदे आज़म। तो डिसिप्लिन जो था वो कायदे आज़म का एक प्रिंसिपल था, डिसिप्लिन इंसान में होना चाहिए। दिस वॉज अवॉर्डेड टू बिल्किस ईदी। तो बिल्किस ईदी को हिलाल इम्तियाज से अवार्ड से जो था वो नवाजा गया था। चूज एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ नेसेसरी। शी इज डैश एम ए। तो इसमें आएगा शी इज एन एम ए। चूज एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ नेसेसरी। डैश बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज माई स्टूडेंट। तो बहुत आसान है कि द बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज माई स्टूडेंट। यूज एन अप्रोप्रिएट जो था वो प्रीपोजिशन। द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द स्टूडेंट्स। तो जो बुक्स थी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था स्टूडेंट्स के दरमियान। अच्छा याद रखें, अगर 2 स्टूडेंट्स होते तो बिटवीन लगता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो अमंग लगेगा। अ वर्ड और फ्रेज डेट मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड। यानी एक वर्ड है जो बिल्कुल एक उसका मायने जो है वो बिल्कुल एक दूसरे एक और वर्ड है, बिल्कुल दोनों का मायने सेम है। तो जब 2 वर्ड्स के सेम मायने हो जाएं तो वो दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम कहलाते हैं। ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ ही हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में आपको जैसे कि मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो
इसका क्या बन जाएगा, द बॉल वॉज हिट बाय हिम आउट ऑफ द पार्क, ठीक है। पिक आउट करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ लेट देम नॉट बी कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट एक्टिव वॉइस बनेगा वो बनेगा डू नॉट कॉल देम, ठीक है। आर यू राइटिंग दिस आर्टिकल, इसका आपको जो है वो पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो और ये कौन सा है आपको मालूम है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और आपको मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो पैसिव वॉइस बनता है, आपको मालूम होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो दिस आर्टिकल यानी आर की बात हो रही है, तो ये आर्टिकल है। आर्टिकल जो है वो आपको मालूम है एक बेजान चीज़ है, तो इसके लिए इस लगेगा। इज दिस आर्टिकल बीइंग रिटन बाय यू, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ शी इंस्पायर्स वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस, तो इसका जो नेगेटिव बनेगा शी डू नॉट इंस्पायर्स वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस। अच्छा ये सॉरी इसको करेक्ट कर लें, इसमें आपका आएगा शी डज नॉट, ये सेकंड वाला जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। 28 में ये सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, शी डज नॉट इंस्पायर वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, दे कुड हैंडल द सिचुएशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन, ये नेगेटिव है, इसको सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव बनाना, तो क्या बन जाएगा दे कुड हैंडल द सिचुएशन। एड अ करेक्ट क्वेश्चन टैग टू आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल, तो डू नॉट आई, ठीक है। टिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म ऑफ यू सेड टू देम व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू आस्क देम व्हाट दे वर डूइंग देयर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म ऑफ शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो इनडायरेक्ट नरेशन क्या बन जाएगा, शी टोल्ड मी डैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म ऑफ आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू इंटरफेयर, आई सेड टू हिम डू नॉट इंटरफेयर, ठीक है। पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन कंडीशनल सेंटेंस, यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इसमें वर्क की जगह वर्कड लगेगा, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, तुबा सेड आई हैव ब्रॉट बुक्स कॉपीज एंड पेन, तो तुबा का जो टी है वो कैपिटल आएगा, सेड के बाद कॉमा लगेगा, और आई हैव ब्रॉट बुक्स कॉपीज एंड पेन, बुक्स के बाद कॉमा लगेगा। इसी तरीके से ये आई हैव बोर्ड बुक्स कॉपीज एंड पेन, ये सब चीज़ जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज में आएगी, और आखिर में डॉट भी लगेगा आपका, फुल स्टॉप। सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, इज पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, तो इज का आई कैपिटल आएगा, और आखिर में एशिया का ए कैपिटल आएगा, पाकिस्तान का पी कैपिटल आएगा, ठीक है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स विद द ऑर्डर वर्ड ओबीडियंट, तो ओबीडियंट का जो परफेक्ट प्रीफिक्स बनेगा वो बनेगा डिसओबीडियंट, ठीक है। अनओबीडियंट नहीं हो सकता, मिसओबीडियंट भी नहीं हो सकता, इनओबीडियंट भी नहीं हो सकता, तो डिसओबीडियंट है। टेक आउट द करेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, दे हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपको मालूम है कि विल और शेल लगता है, तो दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। ही विल लुक इनटू द मैटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वो आपको इसको करेक्ट करना है। तो ई शी इट के साथ आपको मालूम है कि वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके साथ एस या येस का इजाफा किया जाता है, तो क्या लग जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, तो ही लुक्स इनटू द मैटर। पिक आउट द करेक्ट एप्रोप्रिएट कंपाउंड सेंटेंस ऑफ दे कॉल्ड मी मेनी टाइम्स आई डिड नॉट रिप्लाई देम, तो इसका क्या बनेगा, दे कॉल्ड मी मेनी टाइम्स बट आई डिड नॉट रिप्लाई देम। पिक द ओड वन आउट, तो दे का जो ओड है वो दे देयर बनेगा। क्लोजिंग पैराग्राफ कैन बी स्टार्टेड बाय टू सम अप, एन essay which describes a person, place or thing is known as descriptive essay. Galileo was interested in music. In email, E stands for electronic. How many R's are there in a paraphrasing a poem? 4. A child's invocation is the creation of Allama Iqbal. Use the correct prefix with the word literate, तो illiterate होगा, ठीक है। The synonym of the word old is elderly, ठीक है। यूज एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री,
तो ये थे फ्रेंड 50 MCQs जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। और ये कल के जो आपका 9th का भी पेपर होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी लाजमन तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इनकी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।